कहानी बहुत पहले की है। एक बार एक जंगल में गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी। उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार तो वो 2-3 दिन तक ध्यान में बैठे रहते और ना कुछ खाते और ना कुछ पीते। एक बार एक घटना उनके साथ घटी। वह ध्यान में लीन थे और उन्होंने ध्यान में एकाएक देखा कि अगले 7 दिनों में उनके शिष्य की मृत्यु हो गई है। भविष्य देखकर वो गुरु विचलित हो गए और उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो चिंतित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा शिष्य तो अभी नौजवान है और उसके पास केवल 7 ही दिन है। गुरु काफी समय तक सोचते रहते हैं। फिर वो अपने शिष्य के निकट जाते हैं और बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि अगले 7 दिनों के लिए तुम अपने परिवार के पास चले जाओ, अपने गाँव चले जाओ और थोड़ा सा अपने गाँव वालों के और अपने परिवार वालों के साथ रहो। ये सुनकर उनका शिष्य बहुत खुश होता है और अपने गुरु से कहता है, गुरु जी, मुझे बहुत दिन से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी, परंतु आपसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर जब अब आपने ये बात कह दी है तो मैं अपने परिवार वालों के पास जरूर जाऊंगा। फिर वह अपना सामान उठाता है और जंगल की तरफ चल देता है। इन सब बातों में एक चीज वो देखना भूल जाता है कि उसके गुरु की आंख में आंसू आए हुए होते हैं। बहरहाल वह जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ चलता रहता है। एकाएक वो थक जाता है और एक नदी के किनारे रुक जाता है। वहाँ देखता है कि चींटियों ने रेत के टीले के पास अपना घर बना रखा है। वह देखकर बहुत खुश होता है। वह देखता है कि कुछ चींटियां आपस में टकरा रही हैं, कुछ अंदर आ रही हैं और कुछ उस टीले से बाहर जा रही हैं। ये सब नज़ारा देखकर वह आनंद ले रहा होता है। एकदम से बारिश का मौसम हो जाता है। अब उसे लगता है कि बारिश अगर तेज आई तो इन चींटियों का घर टूट जाएगा और इस बारिश में कुछ चींटियां मर जाएंगी। तो वो अपनी सूझबूझ से अपने ऊपर का वस्त्र उतारता है और कुछ इस तरह से एक टेंट का निर्माण करता है जिससे उन चींटियों के घर जो है पानी ना आए और चींटियां बच जाएं। ये करते हुए काफ़ी समय बीत जाता है और बारिश होती है और वो चींटियां बच जाती हैं। अब उसके पास थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए खाने के लिए सामान होता है और वो चींटियों को दे देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि नदी से एक नाव आ रही है। वह उस पर बैठता है और अपने घर चला जाता है। जब वह अपने परिवार के साथ होता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि कैसे समय बीत गया। अंत में 7 दिन खत्म हो जाते हैं। अपना सामान बंद करके वह अपने गुरु की तरफ जंगल की ओर चल देता है। दूसरी तरफ उसके गुरु बहुत परेशान होते हैं और बहुत दुखी होते हैं कि अब उनके शिष्य की मृत्यु हो चुकी होगी। परंतु वो देखते हैं कि दूर से कोई मनुष्य उनकी ओर चलता आ रहा है और वो जब ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये उनका ही शिष्य है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं। फिर वह अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं। गुरु को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, जो उन्होंने भविष्य देखा वो गलत कैसे हो गया। तो गुरु उनसे पूछते हैं कि तुमने इन 7 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सभी पलों को बारी बारी अपने गुरु को बताता है। फिर शिष्य उनको वो चींटियों वाली बात बताता है कि कैसे उसने उन चींटियों की जान बचाई और उसने अपना खाना उनको दे दिया। इस घटना के बाद गुरु समझ जाते हैं कि इसी कर्म की वजह से वह बच पाया था और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कभी लौट कर भी आए तो आपका ही भला करें, क्योंकि हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस आते हैं। यही नहीं, हमको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम किसी का भी बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान सभी के कर्मों का हिसाब रखता है।